कौरवों के अन्याय, क्रूरता और घमंड को रौंदने वाले महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर हासिल किया। वो द्वापर था, आज कलयुग है। पांडव आज भी हैं, पर हरकतें कौरवों की। वो चोरी के महारथी हैं, फर्जीवाड़े के सम्राट हैं और राज्य की संपत्ति के लुटेरे। जी हाँ, कोयलांचल की धरती धनबाद में 5 ऐसे पांडवों का उद्भव हुआ जिन्होंने साल 2021 से लेकर आज तक अपनी लालच के फावड़े से कोयलांचल की धरती को खोखला कर दिया। और छोटे व्यापार से शुरुआत करने वाले ये कोयला तस्कर फर्जी जीएसटी बिल और दस्तावेजों के इस्तेमाल से अरबों के मालिक बन गए। सूत्रों की माने तो इनमें अव्वल नंबर पर है दीपक पोद्दार। पोद्दार ने धनबाद में मां काली, मां भद्रकाली और बोकारो में वसुधा उद्योग नाम से हार्ड कोक प्लांट खोले और फर्जी जीएसटी बिल के सहारे हर महीने लाखों टन कोयले की हेरा फेरी की। तब तक दीपक पोद्दार के मुंह कोयला चोरी का खून लग चुका था। बताया जाता है कि फिर इसने गोविंदपुर हाईवे पर वेडलॉक नाम से एक रिजॉर्ट खोला और इस रिजॉर्ट को कोयला तस्कर गैंग का अड्डा बनाया। तब के कई बड़े आला अधिकारी और दलाल इस रिजॉर्ट में अय्याशी के गोते लगाते रहे। दीपक पोद्दार के यहाँ कुछ साल पहले इनकम टैक्स की छापेमारी भी हुई, पर पोद्दार ने अपने रसूख और धन की बदौलत पटना के कुछ इनकम टैक्स अधिकारियों को मौन कर सब मैनेज कर लिया। लेकिन ईडी ने 22 नवंबर को दीपक पोद्दार के ठिकानों पर धावा बोल दिया। दीपक पोद्दार का साथ देने वाले बड़े अधिकारी भी अब ईडी की रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक इस खेल का दूसरा खिलाड़ी है सुधीर गोयल उर्फ सुधीर चौटाला। चौटाला ने ज्योति हार्डकोक, श्री कृष्ण हार्डकोक और श्री रानी हार्डकोक और पुरुलिया के 2 हार्डकोक प्लांटों के नाम से फर्जी जीएसटी बिल के जरिए लाखों टन कोयले का उठाव और तस्करी की। अब ईडी सुधीर चौटाला की परतें खंगाल रही है। इसके लेन देन से संबंधित लोगों को भी सर्विलांस पर ले रही है। कोयला चोरी के इस काले खेल का तीसरा बड़ा नाम है संजय खेमका। खेमका ने संजय उद्योग के नाम से आउटसोर्सिंग फर्म्स खोल रखे हैं और इन्हीं फर्म्स के सहारे हर महीने लाखों टन अवैध कोयले की खुदाई की और तत्कालीन अधिकारियों की मिलीभगत से कोयले की तस्करी की। ईडी ने इसके ठिकानों पर भी छापेमारी की। खबर है कि संजय खेमका बहुत जल्द ईडी की गिरफ्त में होगा। गणेश अग्रवाल भी कोयला चोरी के इस खेल का शातिर नाम है। इसने अलका और केसरी नंदन नाम से 2 भट्ठे खोले और उन भट्ठों के नाम पर लाखों टन कोयले का फर्जीवाड़ा किया। कोयलांचल की कालीक से हाथ काला करने वालों में हेमंत गुप्ता का भी नाम सुर्खियों में है। इसने केशव और शेखावत नाम के हार्डकोक कंपनियों के जरिए फर्जी जीएसटी बिल का बखूबी इस्तेमाल किया और हर महीने लाखों टन अवैध कोयले का उठाव कर उसकी तस्करी की। ये कोयला तस्कर गैंग के वो गुर्गे हैं जिनके खिलाफ ईडी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हम आगे इन गुर्गों के आकाओं का भी खुलासा करेंगे जिनकी मदद से इन्होंने कोयलांचल की धरती को लूटा और सरकार को बदनाम किया। संभव है कि अगले हफ्ते से इन पांडवों की हाजिरी ईडी मुख्यालय में लगनी शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द इन लोगों की संपत्ति जब्त कर इन्हें रांची के होटवार जेल का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी की चोरी करने चले थे, पर केंद्र ने इन पर ऐसा शिकंजा कसा कि अब जेल की काल कोठरी इनके बेहद करीब पहुंच गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।